अस्सलामु अलैकुम। ऐसे ही सच्चे और दिल को छू लेने वाले वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। भारत के मशहूर शहर अजमेर में मौजूद यह दरगाह है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की। यह वो इंसान है कि वैसे तो अगर पूरी दुनिया के हिसाब से भी देखा जाए तो इनका नाम इतिहास के सबसे मशहूर और सबसे बड़े सूफी बुजुर्गों में लिया जाता है, मगर अगर बात भारत की ही कर ली जाए तो भारत में तो फिर इनके जैसा नजर ही नहीं आता है। बावजूद इसके कि भारत तो हमेशा से ही सूफी लोगों का गढ़ माना गया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कि जिनको आमतौर पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी याद किया जाता है, उनके बारे में कई इतिहासकारों ने यह लिखा है कि भारत के पूरे ही इतिहास में शायद ही कोई दूसरा ऐसा इंसान देखने को मिला होगा कि जिसने इतने कम वक्त में इतने बड़े लेवल पर और इतने ज्यादा लोगों के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को फैलाया हो। आज जब 800 से 900 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका है, तब भी उनके अकीदतमंदों की जो तादाद है, जो नंबर्स हैं, वह घटने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। और यह नंबर सैकड़ों, हजारों, लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों या अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो शायद अरबों में पहुंच चुके हैं, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ हिंदू, सिख, ईसाई सभी शामिल हैं। मगर अब सवाल यह है, तो आखिर कौन थे यह ख्वाजा गरीब नवाज? भारत कब, कैसे और क्यों आए थे? भारत से हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने सपने मतलब के ख्वाब में ऐसा भी क्या देख लिया कि जिसकी वजह से उनको न सिर्फ फौरन भारत आना पड़ा, बल्कि भारत आकर उन्होंने भारत के इतिहास और भारत के फ्यूचर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अक्सर इतिहासकारों के मुताबिक ख्वाजा गरीब नवाज का जन्म 144 ईवी में हुआ था। आपका असली नाम जो था वह हसन था, और क्योंकि आप आज के दौर के ईरान और ईरान में भी खास तौर से संजर के इलाके में पैदा हुए थे, तो इसीलिए आपको बहुत सारे लोगों की तरफ से आज भी हसन संजरी के नाम से पुकारा जाता है। खानदान और नस्ल की बात की जाए तो नस्ली तौर पर आप सैयद थे, मतलब कि हजरत अली की औलाद थे, या अगर थोड़ा और क्लियर करके बोलें तो कह सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। और खास बात यह है कि आप माँ और बाप दोनों की तरफ से सैयद थे। बस फर्क इतना है कि माँ बाप में से एक का शजरा तो हजरत अली के एक बेटे हजरत इमाम हसन से जुड़ता है, तो वहीं दूसरे का शजरा हजरत अली के दूसरे बेटे हजरत इमाम हुसैन से जुड़ता है। आपकी जो माँ थी, मतलब वाली थी, उनका नाम हुआ करता था महानूर बीवी, और यह जो हजरत महानूर बीवी थी, यह एक हद से ज्यादा नेक औरत थी। और इनके जो फादर हुआ करते थे, उनका नाम था दाऊद अब्दुल्लाह। दाऊद अब्दुल्लाह मतलब कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के इन नाना के एक सगे और भी भाई हुआ करते थे, जिनका नाम था अब्बू सालेह मूसा। और इन्हीं अब्बू सालेह मूसा की एक औलाद थी कि जिनका नाम था हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यह वही हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी हैं कि जिनकी कब्र, जिनकी मजार बगदाद के अंदर मौजूद है, और जिनको आज के दौर में पूरी दुनिया के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग के तौर पर याद किया जाता है। इस हिसाब से अब हम कह सकते हैं कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रिश्ते में ख्वाजा गरीब नवाज के मामू हुआ करते थे। बात करें आपके वालिद मतलब के फादर की, कि जिनका नाम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन हुआ करता था, तो उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा खुरासान के इलाके में ही गुजारा था। वह अपने दौर में अपने इलाके की मशहूर मुस्लिम स्कॉलर मतलब के आलिम, और साथ ही साथ खुदा के एक वली और एक नेक बंदे हुआ करते थे। यही वजह है कि ख्वाजा साहब ने भी अपनी जो इब्तिदा तालीम थी, जो इनिशियल स्टडी थी, वह सब कुछ घर पर ही की थी। मगर अभी ख्वाजा साहब की उम्र 15 साल भी नहीं हुई थी कि आपके सर से माँ और बाप दोनों का साया उठ चुका था। और ख्वाजा साहब के लिए ख्वाजा साहब के वालिद ने इस दुनिया से जाते वक्त विरासत में 2 चीजें छोड़ी थीं। एक तो उनका बाग था, जबकि एक चकी थी, और ख्वाजा साहब अब अपनी जिंदगी का गुजर बसर इसी बाग के जरिए से किया करते थे। एक दिन की बात है कि हजरत ख्वाजा साहब अपने इसी बाग में ही काम कर रहे थे कि पास से ही एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। इन बुजुर्ग का नाम था हजरत इब्राहिम गंदोजी। ये जब ख्वाजा साहब के बाग के अंदर आए तो ख्वाजा साहब ने न सिर्फ इनकी बहुत ज्यादा ताजमहल इज्जत की, बल्कि इनकी बहुत खिदमत भी की। इनकी इस मेहमान नवाजी को देखकर वो जो बुजुर्ग थे, मतलब हजरत इब्राहिम गंदोजी, उन्होंने ख्वाजा साहब को बड़े ही प्यार के साथ रोटी का एक टुकड़ा दिया।
जबकि कुछ अलग रिवायतों में रोटी के टुकड़े की बजाय अंगूर का भी जिक्र मिलता है। इसको मुंह में लेकर गले से नीचे उतारना था कि ख्वाजा साहब की जिंदगी यहीं से पूरी तरह से बदल गई। आपका दिल दुनियादारी से हट गया और सूफीइज्म की दुनिया में आपके लिए एक नए सफर का आगाज हुआ। आप सिलसिला चिश्तिया के मशहूर बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद बन गए थे, मतलब कि उनके स्टूडेंट बन गए थे। और फिर उन्हीं के साथ अगले लगभग 20 साल तक आपने दुनिया के अलग अलग इलाकों का सफर तय किया। शुरुआती वक्त में ही आप समरकंद और बुखारा जैसे शहरों में भी एक लंबे वक्त तक रहे कि जो उस दौर में इस्लामिक तालीम हासिल करने का सेंटर माने जाते थे। वहां पर आपने न सिर्फ कुरान को हिफ्ज़ किया, बल्कि कुरान से जुड़े हुए और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स, हदीस और तसव्वुफ वगैरह पर महारत हासिल की। इतिहासकार लिखते हैं कि उस दौर के मशहूर अमीर और ताकतवर शहर बगदाद के अंदर भी आपने एक अच्छा खासा वक्त गुज़ारा और बहुत कम वक्त के अंदर ही आप आसपास के पूरे इलाके में काफ़ी मशहूर हो गए थे।